हाँ जी बॉस, कैसे हो सभी लोग। सो फाइनली हम 120 दिन का टारगेट यहाँ डेली बेसिस पे लेके आएंगे। पहले समझ लेते हैं 120 दिन का मतलब ये होगा डेली बेसिस पे 3 बजे करेक्ट आपको एक वीडियो मिलेगी। 3 बजे एल्गोरिथम बड़ा स्टूपिड टाइम है, सेटिंग में देखा तुम पता है यार 3 बजे को देखते नहीं, पर हम डालेंगे ताकि एक बच्चा जो 3:30 बजे 4 बजे उठ रहा है उसको साथ से टारगेट मिल जाए कि यार आज का मेरा टारगेट ये है, कहानी खत्म। शुरू का पहला दिन है तो शुरू की 3 से 4 दिन की वीडियो थोड़ी लंबी होंगी, कहने का मतलब है 15, 20, 30 मिनट्स की होंगी। उसके बाद धीरे धीरे फिर 5 से 7 मिनट की वीडियो डेली बेसिस पे खत्म हो जाएगी। किसी के लिए कुछ भी नहीं है, टट्टी है। फ्रैंकली मैं आज बात करूंगा, एक बोलते हैं ना एस्पेंट की टट्टी है, कुछ नहीं है। किसी के लिए बहुत कुछ है, जड़ी बूटी है। तो दोनों ही कंसेप्ट्स में है, किसी टट्टी भी होती है, किसी जड़ी बूटी हो सकती है। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि कौन जो टट्टी समझना चाहता है और कौन इसको जो है जड़ी बूटी समझना है, वो तो आपके ऊपर है। मैं 120 दिन डेली बेसिस पे आऊंगा, चिल्लाऊंगा, डे ऑफ भी मिलेंगे। 120 दिन में मान के चलो आपको 10 दिन हटा के, 120 दिन हटा के 10 दिन आपको हम क्या कोशिश करेंगे कि मंथली बेसिस पे, मतलब हर 15 दिन में एक डे ऑफ या फिर हर वीकली बेसिस पे थोड़ा सा डे ऑफ दे दें ताकि आप लोग भी थोड़ा रिलैक्स फील कर सकें, राइट। टारगेट्स के साथ ऐसा होता है कि आपको जब एक टारगेट होता है ना, जब आपको अचीवमेंट मिलेगी, आपने टारगेट लिया, अचीव कर दिया, खुशी अंदर ही फील, मतलब यू फील प्राइड, यार आज तो कुछ अच्छा हुआ है। बस डेली 120 दिन आप ऐसे रखें। उसके बाद एक फरवरी के बाद से लेके जो है हमारा 28 मई को एग्जाम है, तो आप मान के चलो कि उसमें अब हम जो है लाइक 15 मई तक निपटा देंगे। तो उसमें हम एक फास्ट रिवीजन 60 डेज का प्लान लेके आएंगे, बस खत्म। 180 डेज कर लो, टाटा बाय बाय। मैं कहता हूं अच्छे से चीजें हो जाएंगी। फिर उसके बाद 2 घंटे की क्या फिलोसफी, उसको हम उसके लिए अलग से वीडियो हम कुछ लेके आएंगे। मैंने क्या बोला, किसी के लिए जड़ी बूटी, किसी टट्टी, अभी तुम्हारे ऊपर है तुम्हें क्या समझना है। यहाँ पे पेन और सेक्रीफाइस जरूर लेना होगा। अगर आप पेन और सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो चीजें खराब हो जाए। अब आपको चीजों को इग्नोर करना होगा। कोई बुला रहा है दोस्त, जैसे आज देखो मेरा दोस्त मनीष है, उसका बर्थडे था, आ जा यार मेरा बर्थडे, आ जाओ थोड़ा एंजॉय करते हैं। नहीं यार मुझे क्लास लेनी। तो मैंने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। तू तो मतलब ये हो गया यार, ये है वो है फलाना, नहीं देना। तो ये मेरा टारगेट था। तो ऐसे ही आपका, जब आपका पढ़ने का टारगेट हो, पापा मम्मी कुछ देखो, अगर वो चीजें अवॉइडेबल हो सकती हैं तो करो। अब किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुम पढ़ रहे हो, तो यार ये चीजें तो सही नहीं है ना। मान लो पापा, नहीं पापा मैं पढ़ रहा हूँ, पहले एक्सीडेंट आप जाओ, नहीं ये चीजें भी नहीं। जो जहां तक चीजें अवॉइड करी जा सकें, जहां तक आपको लगता है कि आप कर सकते हो और जिसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सुन लोगे 2-4 बात माँ बाप से, सुन लो, इधर सुनो इधर से निकालो, कहानी खत्म। तो यहां पर वही चीज आपको जो है लेके चलनी पड़ेगी। आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अब ये नहीं डिसिप्लिन का मतलब समझ जाओ, क्योंकि देखो यार यूपीएससी में ना मैक्सिमम लोग तैयारी करते हैं, पर कंपटीशन तो वही 30,000 लोगों में होता है। भले ही आप 5-5.5 लाख एग्जाम के फॉर्म भरे, पर वो 30,000 मुट्ठी भर जो लोग होते हैं, कंपटीशन उसी 30,000 में है बस। तो 30,000 में जो सीरियस कंपटीशन, जिसको कहते हैं कि यस डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, तो उसी में आपको आने के लिए आपको डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये भी है ना, इफ आई एम गोइंग टू फॉलो योर टारगेट, ठीक है, टिल 28 फेब तक का बता रहा हूं, 5 टाइम रिवीजन फॉर द पीटी विद प्रूफ के साथ बात करता हूं मैं, हवा में बात नहीं करूंगा। 2 टाइम रिवीजन फॉर द मेंस विद ऑप्शन सब्जेक्ट। ऑप्शन अब डिपेंड करता है, अब आपका तुम्हारा ऑप्शन हो गया तो नहीं हो पाएगा 2 बार। मैथ्स का ऑप्शन तुम लेके बैठ गए, बोल रहे कि हम डे में सर आपने 2 बार बोलता, नहीं हो पाएगा भाई, मैं पहले डिनाई कर रहा हूं। क्या हो सकता है, पीएसआईआर हो सकता है, सोशियोलॉजी हो सकता है, हिंदी लिटरेचर हो सकता है, फिलोसफी हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है। मैथ्स नहीं हो पाएगा क्योंकि मैथ्स सच अ बहुत लेंथी टॉपिक है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक के नहीं होंगे, इंजीनियरिंग का सिलेबस इतना बड़ा है, सिविल इंजीनियरिंग कहां से, इंजीनियरिंग के टॉपिक कहां से हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। जो चीजें चेजेबल है पब ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो टॉपिक्स है ये हो जाएंगे, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस दिखा दी। फिर इसके बाद क्या, इसके बाद यहां पर आपको बट में आपको देखने को मिल रहा होगा, यू नीड टू टेक पेन एंड गिव सैक्रिफाइसेस। पेन तो लेना पड़ेगा, बिना पेन के तो देखो कुछ नहीं है। देखो यार दुनिया आती है, भाव भाव करती है, हम भी आएंगे, भाव भाव करेंगे, चले जाएंगे। ठीक है, होता किसी के बाप का नहीं है, वो वाली बात है। आपने पहले अपने आप को डिसिप्लिन में रखना। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं, अब देखो जैसे शॉर्ट्स है, एक बार देखो अरे आधा घंटा कब बीतता हमें खुद नहीं पता चलता, हम दूसरों को क्या बोले, कभी कभी लाओ, कभी कभी फेडअप हो गए नोट्स बनाते बनाते। तो ये सब चीजें आपको हटानी होंगी। आप अपने टाइम पे रखिए, मोबाइल चलाइए, हम मना नहीं करेंगे। इसके लिए आप अपना एक टाइम फिक्स करें कि यार 1 से 1 घंटा, और अपने मोबाइल के अंदर टाइम अलार्म लगा के रखें कि जब आपका अलार्म बजा, हाँ यार मेरा अलार्म बज गया, अब मुझे से, तो देखो हो सकता है 5 दिन 10 दिन दिक्कत होगी, मन विचलित होगा, लेकिन धीरे धीरे जब किताबों से प्यार करना सीखने लग जाओगे ना, तो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, तो सेक्रीफाइस आपने जो है लेके आपने चलना पड़ेगा। फिर इसके बाद और क्या, व्हाट एल्स। देखो
डिसिप्लिन, फोकस, स्मार्ट स्ट्रेटजी। डिसिप्लिन तो रहना ही है, फोकस्ड भी रहना। अब ये नहीं आईएएस कर रहे हो, पता चला तुम यार किसी एसएससी सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हो, पता चला तुम उसकी भी तैयारी कर रहे हो, फालना दुनिया भर की तुम तैयारी करे जा रहे हो, एग्जाम आ रहे हैं, तो तुम कहां से घंटा फोकस करोगे? आपने एग्जाम वही देने जो आपको लगता है कि आप क्रैक कर सकते हो। अब पता चला तुम कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हो जो तुम्हें लगता है नहीं होगा, लेकिन फिर भी तैयारी कर रहे हो, तो उस चीज का भी दोस्तों फायदा नहीं है। इस चीज को आपने ध्यान रखना। जैसे कि सिविल सर्विस वाले बच्चे क्या करते हैं, जो सिविल की तैयारी करता है, जिनका मैथ्स और रीजनिंग अगर ठीक नहीं है, तो वो क्या करते हैं, स्टेट पीसेस देना स्टार्ट कर देते हैं, आरओ थोड़ा देने, जहां पे मैथ्स और रीजनिंग कम आती है, वो सिलेक्टेड एग्जाम देते हैं। और पता चले तुम सीजीएल भी दे रहे हो, ये भी दे रहे हो, पैट दे रहे हो, दुनिया भर के एग्जाम दे रहे हो, तो उससे कहीं ने चारों तरफ मतलब गड्ढा खोदोगे, कुछ नहीं मिलेगा। बेटर है एक ही जगह गड्ढा खोदो, बार बार खोदो, पानी जरूर निकलेगा। तो ये सब चीजें आपको जो है रखनी पड़ेंगी। फिर इसके बाद और क्या, देखो सम जोन यू नीड टू फोकस। अगर आप 2022 का पेपर हटाओ, मैं 2013 से लेके 2022 तक के पेपर को मैं अगर एनालाइज करूं, हमें यह पता चलता है कि पॉलिटी से ऑन एवरेज जहां सबका सही होता है, यहां कंपटीशन है। ध्यान रखना आप कि जब से लक्ष्मीकांत की बुक पब्लिश हुई है, हमारे टाइम पे लक्ष्मीकांत आई थी, और जब मैंने रिकमेंडेड भी की थी, जब मैं डिजायर आई चैनल पे था, तो पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जहां 15 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम लोगों 13 से 14 लोग क्वेश्चन सही हो जाते हैं सबके, और समझते हैं। इकोनॉमी काफी हद तक सबका सही होता है, यानी कि इकोनॉमी आपको इतनी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी जहां पर आपको मैक्सिमम आपके क्वेश्चन जो आपके सही होने चाहिए। अब पता चले तुम आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो, आना उसमें 1-2 क्वेश्चन है, तो आर्ट एंड कल्चर इतना वास्ट है, इतना बहुत मुश्किल है, तो बेटर है आपने इन कोर जोन को फोकस करो। पेपर बनेगा इसी में से, करंट के पीछे भागोगे फंस जाओगे। तो बेटर है यू शुड गो विद स्टैटिक फर्स्ट, रिवर्स इंजीनियरिंग, कि पहले स्टैटिक को मजबूत करते हैं, करंट जितना आया ठीक, नहीं आया भाड़ में जाओ। देखो हम यहां ज्ञान के लिए नहीं पढ़ रहे, हमें यहां कंपटीशन को क्रैक करना है। तो कंपटीशन जब भी क्रैक होगा जब आप किसी कंपटीशन के लिए फाइट करोगे। तो यहां पर यही है कि पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री काफी हद तक सबका सही होता है, सबका सही होता है। ज्योग्राफी मैक्सिमम लोगों का सही हो जाता है, इन्वायरमेंट मैक्स लोगों का सही होता है। तो यहां पे जोन में समझो तो ये इकोनॉमी और एक मॉडर्न हिस्ट्री, इस 2 जोन के पीछे ज्यादा भागो, क्योंकि पॉलिटी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी ये मैक्सिमम लोगों का सही होता है। तो जो सही नहीं होता है वो होता है इकोनॉमी और मॉडर्न हिस्ट्री। यहां से आपको रेंज मिल जाएगी। अगर यहां आपके 4-5 क्वेश्चन ज्यादा हो गए तो आप ऑटोमेटिक उन लोग जिनके लोग क्वेश्चन सही नहीं होते, आप उनसे ऊपर हो जाओगे, तो कट ऑफ को क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। करंट अफेयर हम धीरे धीरे बात करेंगे, अभी सिर्फ इस चीजों को समझो, अपने जोन को हिट करो। अगर तुम्हारी पॉलिटी बहुत स्ट्रांग है, तुम्हें लगता है कि खुदा ना खास है, एक बार एमसीक्यू लगा के देखो ना, सेक्शन वाइज हमारे भी आ रखे हैं एमसीक्यू, आप उनको भी देखो किसी और कोचिंग के सेंटर। और एक चीज और, सेक्शनल एमसीक्यू कम से कम 10-10 पेपर लगाना, कम से कम 10 पेपर आपने लगा के, जब पॉलिटी खत्म किया ठीक है भाई लाओ 10 पेपर लगा के देखते हैं। एक 10 पेपर का कंक्लूजन क्या निकला, कितने आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने ठीक हो रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके टेस्ट सीरीज में 70+ मार्क्स आ रहे हैं, 70%, तो समझो आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है। लेकिन कहीं आपका वो 80-70 में आ रहा है, तो समझ जाओ आपको रिवीजन की जरूरत है। और कहीं आपके 50 के आसपास आ रहे हैं, तो समझ जाओ आपके कंसेप्ट्स में दिक्कत है। समझ आ गया? तो इन पे आपने जो है काम यहां पर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद और क्या, सेफ जोन आज के समय 2022 के पैटर्न को अगर देखें तो हाँ 55 क्वेश्चन प्लस अगर क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं, ये आपका सेफ जोन होता है, कि हम बोल सकते हैं कि हाँ सेफ जोन है, कि पेपर की जो लेंथ है वो थोड़ी टफ आ रही है। हम भी वो कॉमन सेंस के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इंटेलिजेंस गेस के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन डिपेंड ऑन यू, कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा 100 क्वेश्चन करके आना, नहीं, यू शुड गो विद एक्यूरेसी। एक वर्ड को समझना, एक्यूरेसी। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो 60 क्वेश्चन आते हैं 55 सही हो जाते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 100 क्वेश्चन करके आते हैं फिर भी 50 गलत करके आते हैं। तो ये आपको कैसे पता चलेगा आपकी एक्यूरेसी कितनी, ये जब आप बैक टू बैक टेस्ट लगाएंगे तो आपको एक रेशियो निकल के आ जाएगी। मतलब 10 टेस्ट लगाए, आपको एक हिट एरिया पता चल जाएगा, यार मैं 10 कर रहा हूं, मेरे 3 गलत हो रहे हैं। 3 गलत का मतलब क्या हुआ, 10 में से आपके 6 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि एक जो 3 क्वेश्चन जो गलत हुए उसका नेगेटिव मार्किंग भी तो पड़ा ना। तो ये आपको जो निकलेगा सीधा सीधा टेस्ट से। तो टेस्ट सीरीज के लिए क्या, किसी की भी लगाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, सब बेचने वाले हैं, हम भी बेचेंगे आके, ऐसी बात नहीं है। जहां से सस्ता मिले, जिसके क्वेश्चन ठीक ठाक लगे, हाँ स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, डेफिनेशन अच्छी दे रखी है, उसको ले लो, कोई भी व्हाटएवर। ठीक है, फिर जोन 1 पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। अभी हम जो कुछ दिनों के लिए जोन 1 पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि देखो पॉलिटी में 12 से 15 क्वेश्चन, अब देखो कभी 9 भी आए हैं, कभी मतलब हम ये एवरेज लेके चल रहे हैं कि 12 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं,
फिर इसके बाद और क्या, मॉडर्न हिस्ट्री के 6 से 7 क्वेश्चन हमें देखते हैं, टोटल मिला के अप्रोक्स लें तो 20 से 22 क्वेश्चन सही होते हैं, मतलब 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी के। यहां से आपको अपना हिट रेशियो बढ़ाना है कि 70 to 90 क्वेश्चन हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि 22 के 22 क्वेश्चन सही होंगे, नहीं। यहां अगर आप मान लो 17 से 19, यानी कि कुल मिला के यहां पे ये हुआ कि अगर आप मान लो 17 क्वेश्चन में सही करते हो 22 में से, 5 क्वेश्चन गलत हुए ना, कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग मान लो, 16 क्वेश्चन, 16 नहीं 16.5 मान लो, अरे तुम 15 ले लो, तुम्हारे 22 में से 15 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 7 क्वेश्चन मान लो, काट देखो, काट पीट के बता रहा हूं, 15 हो गए, 30, 15 हो गए, 55 तक पहुंचना है। तो जब ऐसे जोन में जब आप अपने आप को डिवाइड करके चलोगे ना, देख लेना पेपर हो जाएगा। ये न्यू थ्योरी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस कोशिश ये करोगे अपना सबसे मजबूत जोड़ जिसको कहते हैं कि वो बना के आपने जो है रखना है, ठीक। फिर इसके बाद शिफ्ट 1 पॉलिटी उठाओ, एनसीईआरटी बाद में, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, एनसीईआरटी बाद में पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत के बाद। तो चैप्टर नंबर 3, 4, 5 फीचर्स हैं, प्रिलिम्बल है और यूनियन, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ यूनियन है, उसको आप अच्छे से करो। 3 टॉपिक्स हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ डे 1 में आप 3, 4, 5 करो। इसके बाद इसी के साथ साथ ये आपकी होगी शिफ्ट 1। आप कभी भी उठो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने 3, 4, 5 आपने करना है। मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 जो 1885 का, ठीक है, जो बिगिनिंग एरा है वहां से आपने स्टार्ट करना है। भाई किसी को पुरानी हो नहीं हो देख लेना, जहां पे कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस को वहां से आपने स्टार्ट करना है और वहां से चैप्टर नंबर 10 आज पढ़ो। पहला दिन है ना, तो ज्यादा मगजमारी नहीं। सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो हमें फोकस करना है ऑप्शनल पे। ऑप्शन का मतलब यहां पे ये हुआ कि देखो किसी का भी कोई भी, अब मान लो सर मैं तो 5 बार पेपर करके बैठ चुका हूं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगा चुका हूं, अब मैं क्या करूं। उनके साथ क्या है, उनके साथ ये है कि देखो आप बैक टू बैक रिवाइज करो, जब तक चीजें आंखों में ना छप जाएं। छप जाएगा मतलब आंखें बंद करो, पूरी पेपर शीट आपके सामने आ जाए, जब तक पढ़ते रहो। क्योंकि देखो यूपीएससी में आधे से ज्यादा लोग रैंक इंप्रूवमेंट वाले भी होते हैं, जो तुम्हारी सीट खा के बैठेंगे। रैंक इंप्रूवमेंट मतलब जिनकी रैंक निकल चुकी है लेकिन वो अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, उनसे भी कंपटीशन है। कुछ ऐसे भी हैं जिनका मान लो रैंक इंप्रूव कर रहे हैं, जिनका 5वां-6वां मान लो अटेम्प्ट है। अब सोचो 5वां-6वां अटेम्प्ट होने के बाद 6 साल तो यही हो गए, फिर पहले से पढ़ते आ रहे हैं और 1 साल में कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज भी किया होगा। तो सोचो 25 से 30 बार जो बच्चा रिवाइज कर रहा है ऑप्शनल, और तुम जुम्मा 5 से 6 बार करके जा रहे हो, क्या तुम उसके आगे बैठ पाओगे, टिक पाओगे? कभी नहीं। तो इसलिए मैक्सिमम आपने जो चीजों को रिवाइज करना है, बैक टू बैक हो गया, दोबारा करो जब तक फीलिंग बोर ना हो जाए। आई एम फीलिंग गेट बोर्ड, बस। तो जब तक समझ जाओ, जब तक फीलिंग से बोर ना होने लग जाओ, जब तक लगेगा कि चीजें सही नहीं चल रही है। तो इसके लिए क्या पैटर्न को, जो बच्चे नए हैं अच्छे से आराम से रिवाइज करो, एनालाइज करो सिलेबस को, क्वेश्चन पेपर खेलो, देखो कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा, जो ऑप्शन लेना चाह रहे हो उसको देखो, एनालाइज करो, प्रीवियस पेपर्स को, अब तो गूगल पे सब कुछ है। फिर इसके बाद कम से कम एटलीस्ट 7 दिन दो इस पैटर्न को, सिलेबस को चेक करो, प्रीवियस पेपर को चेक करो, एनालाइज यूनिट वाइज करो, लास्ट 20 के क्वेश्चंस को एनालाइज करो। इसके लिए विशाल पब्लिकेशन की बुक आती है, वो भी आप देख सकते हैं। फिर इसके साथ साथ यू टेक अवे, मतलब अपने पॉइंट्स को बनाओ, क्या है कितनी रेंज की जरूरत है, कोचिंग नोट्स ढूंढो, ये खुद करो यार। देखो किसी ने टॉपर की वीडियो के पीछे मत भागो, टॉपर उसके नोट्स देख लो, लेकिन वो क्या कहता है उसके पीछे नहीं। टॉपर के नोट्स लो और अपनी स्ट्रेटेजी सबका सुनो, लेकिन अपनी खुद की एक यूनिक स्ट्रेटेजी पे काम करो कि तुम कैसे चलोगे। अब तुम किसी ने बोल दिया उसी के कॉपी करो, नहीं होगा, लिख लो, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी है, यहाँ यूनिकनेस चाहिए। तो इसलिए आप ऐसे ही जब आप फॉलो करोगे तो चीजें सही हो जाएंगी। फिर टॉपर के नोट टेलीग्राम, गूगल पे टेलीग्राम पे देख लो, दुनिया भर के सर्च मारो, मिल जाएगा। सम मॉडल आंसर्स भी चेक करो, उसी को यूनिट वाइज। तो ऐसे आपको एक रेंज सेट मिलेगी। फिर लेक्चर्स भी मिल जाते हैं भाई, बहुत हिंदी लिटरेचर के तो भरे पड़े हैं लेक्चर्स, ठीक है। इवन सोशियोलॉजी के लेक्चर्स लीक्ड हो रखे हैं, पीएसआईआर के लेक्चर लीक्ड हैं, ठीक है, और मैंने जहां तक देखे थे और भी पॉबैट के लेक्चर्स लीक्ड हैं, एथिक्स के लेक्चर लीक्ड हैं, तो सब लीक्ड है, आप एंजॉय करो ना, क्या दिक्कत है। फिर इसके बाद जब आप ये कर लोगे शिफ्ट 3 में, और आज करीब नेक्स्ट 1 वीक तक यही करो, 1 वीक 2 दिन, क्योंकि देखो जब तक आप सिलेबस को नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। सिलेबस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस को नहीं समझोगे तो चीजें खराब होंगी। तो पहले सिलेबस को अच्छे से मंथन करो, फिर उसके बाद स्टार्ट करो। तो ये था डे 1, थोड़ी लंबी वीडियो बनी लेकिन ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।